नमस्कारः शुभ संध्या संस्कृत व्याकरण कक्षां प्रति सर्वेषां स्वागतम्। अद्य अस्माकं चर्चा विषय भवति कारक प्रकरणस्य सप्तमभागः संबंधपदः षष्ठी विभक्ति च। तो वर्तमान समय रे आमे कारक प्रकरण रो सप्तम पाठ को अध्ययन करिबा जो थिरे रहिछि संबंध पद और षष्ठी विभक्ति विषय रे। एहा पूर्वरु आमे माने पूर्व 6टी भागरे कर्ता कारक प्रथम विभक्ति, कारकर परिभाषा, सेपरि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति, अपादान कारक पंचम विभक्ति यही समस्त विषय को आम अध्ययन कर सारी। जदि आपण मैंने समस्त वीडियो को देखी ना ताहले ऊपर आई बटन रे लिंक अच्छी विजिट करके पढ़ी पारे। अन्यथा डिस्क्रिप्शन रे स्वतंत्र एक कारक प्रकरण बोली एक प्लेलिस्ट अच्छी सेठारे मध्य विजिट करके पढ़ी पारे। तो वर्तमान समय देखिबा संबंध पद और षष्ठी विभक्ति विषय रे। तो देखिबा आज वीडियो रे आमे संबंध पद और षष्ठी विभक्ति रे केउ केउ सूत्र विषय रे विस्तृत रूप रे आलोचना करिबा। प्रथमे जानिबा संबंध पद और षष्ठी विभक्ति केउठारे होइथाय। परवर्ती समय रही संबंधे षष्ठी बा शेषे षष्ठी यही सूत्र विषय रे आलोचना करिबा। परवर्ती समय रे षष्ठी हेतु प्रयोग यही सूत्र को डिस्कशन करिबा। कर्तु कर्मण हो कृति यही सूत्र उपर डिस्कशन करिबा। तस्य च वर्तमाने अर्थात यही सूत्र उपर मध्य डिस्कशन हेबो। कृत्यानं कर्तरि वा नपुंसके भावेत तुल्यार्थै तुला उपमाभ्याम दुरांतिकार्थै षष्ठी अन्यतरस्याम। तो यही जो किछि सूत्र बा नियम एठी रहिछि एही समस्त नियम विषय आमे विस्तृत रूप रे एही वीडियो रे षष्ठी विभक्ति विषय रे जानिबा। तो आरंभ करिबा। प्रथमे जानिबा संबंध पद बा षष्ठी विभक्ति केउठारे होइथाय। कोन कहिछि क्रियया सह साक्षात् संबंध न भूत्वा अन्य पदेन सह यस्य संपर्कः भवति तत्र संबंध पद भवति। अर्थात क्रियापद सहित जहार सीधा सड़क संपर्क रही न थाए सेठारे षष्ठी विभक्ति बा संबंध पद होइथाय। पूर्व आम अध्ययन करथिले ना कारक काहू कुआଯାए ना क्रियापद सहित जहार सीधा सड़क कनेक्शन रहुची बा सीधा सड़क संपर्क रहुची सेठारे षष्ठी विभक्ति बा सेठारे कारक होइथाय बोली। क्रियापद सहित जहार साक्षात संपर्क रहुची सेठारे कारक होइथाय, किंतु क्रियापद सहित जहार सीधा सड़क संपर्क न रही अन्य एक पद सहित जहार संपर्क रही थाए ताहाको आमे कोन कहिथाउ ना संबंध पद बोली कहिथाउ। देखि पार्थुबा इठी जेउ पद सहित क्रियापद प्रत्यक्ष संबंध न थाई अन्य पद सहित संबंध थाए ताहाको संबंध पद कहा जाए। जेपरि एक उदाहरण एठी रहिछि देखि पार्थुबा राघवस्य पुत्री गच्छति। एठरे एक झियो जाउछि तो कोन कहा जाइछि राघवस्य पुत्री गच्छति। एठारे पुत्री सहित गच्छति क्रियापदर सीधा सड़क संपर्क रही, किंतु राघव शब्दर गच्छति क्रियापद सहित संपर्क रहू नहीं। तो कौन होइछि ना गच्छति क्रियापद सहित राघव से संपर्क रहू नहीं, बरम राघव से संपर्क क्या सहित रोची ना पुत्री सहित रोची। एणु एठारे राघव से कौन होइछि षष्ठी विभक्ति होइछि एवं यह संबंध पद होइछि। जेहेतु अन्य जनक सहित संबंध रोची ताको आमे संबंध बोली कहिबा। संबंधर अर्थ होछि संपर्क रहिबा। क्रियापद सहित जी सदा सड़क संपर्क न रखी अन्य गोटे पद सहित संपर्क रही थाए ताको आमे संबंध पद बोली कहिथाउ। सेपरि अन्य किछि उदाहरण मध्य रहिछि, उदाहरण माध्यम रे भल भाबरे बुझी पारिए बोली आशा करूछि। एठारे एक वाक्य रहिछि शिवस्य पुत्रः लिखति। देखि पार्थुबा समस्ते शिवस्य पुत्रः लिखति। एठारे पुत्र शब्दर सीधा सड़क संपर्क क्रियापद लिखति सहित रहउछि, किंतु शिवस्य शब्दर संपर्क लिखति सहित रहु नाही। तो कौन होइछि ना शिव शब्दर शिवस्य शब्दर संपर्क लिखति क्रियापद सहित रहु नाही। तो शिवस्य संपर्क कहा सहित रहउछि ना शिवस्य संपर्क पुत्र सहित रहउछि। शिवस्य संपर्कटी शिवस्य शब्दर संपर्क पुत्र सहित रहउछि। एणु एठारे कौन होइछि शिवस्य शब्दटी षष्ठी विभक्ति बा संबंध पद होइछि। सेपरि परवर्ती एक उदाहरण रही देखि पार्थिबा जगन्नाथस्य मंदिरम अस्ति। पुणी थे पढ़ुची जगन्नाथस्य मंदिरम अस्ति। एठारे मंदिरर संपर्क रही अस्ति क्रियापद सहित, किंतु जगन्नाथ से संपर्क अस्ति क्रियापद सहित नाही। जगन्नाथ से संपर्क क्या सहित रही मंदिरम पद सहित रही। एणु मंदिरम जगन्नाथ शब्दटी एठारे षष्ठी विभक्ति
संबंध पद होइछि। आशा करछि आपण माननकु बुझा पड़थिबो प्रथम सूत्रटी अर्थात संबंध पद बा षष्ठी व्यक्ति केउठारे होइथाय। जदि कार किछि डाउट रहउछि ताहले तळे कमेंट बॉक्स अथवा चैट बॉक्स रे निज समस्या को जणाई परिबे। परवर्ती सूत्र रहिछि संबंधे षष्ठी शेषे षष्ठी। परवर्ती सूत्र कौन रही ना संबंधे षष्ठी अथवा शेषे षष्ठी। शेषे षष्ठी विषय रे पाणिनि कौन कले जेतेबेले पाणिनि हेउछन्ति संस्कृत व्याकरण रचयिता। से जेतेबेले संस्कृत व्याकरण को कारक प्रकरण करबा समय रे समस्त सूत्र को कर्ता कारक ठारू अधिकरण कारक पर्यंत समस्त सूत्र को व्याख्या कले। शेषरे कहिले शेषे षष्ठी अर्थात शेषरे जहाँ रहिला से समस्त सूत्र षष्ठी विभक्ति रे प्रयोग हेबे। कौन कौन रही शेष कौन बड़ी जाइछन्ति ना कारक संबंध प्रातिपादिक अर्थ भिन्न। प्रथम गोटे सूत्र रही कौन कौन कही ना स्वस्वामी भाव अर्थात प्रभु भृत्य बा राज कर्मचारी संपर्क जोठा रोचे। कौन कही ना प्रभु भृत्य बा राज कर्मचारी संपर्क जोठा रोचे सेठारे षष्ठी विभक्ति हेब। जन्य जनक भाव अर्थात पिता पुत्र संपर्क जोठा रोचे सेठारे मध्य षष्ठी व्यक्ति बा संबंध पद हेब। शेष कहले तृतीय नंबर सूत्र अवयवावयवी भाव। बारंबार बर उच्चारण ये अवयवावयवी भाव अर्थात शरीर और तार अंग प्रत्यंग विषय रे जोठारे सूचना मिलुची सेठारे मध्य षष्ठी व्यक्ति हेब। तो प्रत्येक सूत्र एक एक विस्तृत रूप से उदाहरण माध्यम बुझा चेष्टा करिबा। प्रथम सूत्र कौन रही स्वस्वामी भाव जोठारे स्वामी स्वस्वामी भाव अर्थ कौन राजकर्मचारी राजा एवं तांको कर्मचारी मानकर जोठारे संपर्क को बुझाउची सेठारे स्वस्वामी भाव होइथाय। उदाहरण एक देखिबा राज्ञः पुरुषाः कौन कह जाइछि ना राज्ञः पुरुषाः। राज्ञः अर्थ होछि राजांकर पुरुषाः अर्थ होछि पुरुष माने राज्ञः पुरुषाः। जदि आम एठारे राज्ञ शब्दटी को अलग करदबा पुरुष शब्द को अलग करदबा ताले अर्थ कौन होउछि ना केवल पुरुषाः अर्थ पुरुष माननकु बुझाउछि किंतु राज्ञः पुरुषाः अर्थात राजांक निकटरे काम करुथुबा लोक माननकु ही बुझाउछि। तो एणु एठारे कौन होइछि स्वस्वामी भाव सूत्र अनुसार राज्ञः पुरुषाः शेषे षष्ठी बा संबंधे षष्ठी होइछि। सेपरि परवर्ती सूत्र रहिछि जन्य जनक भाव अर्थात पिता पुत्र संपर्क। नंदस्य पुत्र गोटे कौन नंदस्य पुत्र। नंदस्य पुत्र अर्थ आम क्या बुझेबा ना महाभारत युग विषय को जदि नेबा ताहले कृष्ण को बुझाउछि। सेपरि दशरथस्य पुत्र अर्थात रामचंद्र को पारे भरत हो पारे लक्ष्मण शत्रुघ्न जहाँ को मध्य बुझे पारे। तो कौन कह जाइछि ना जन्य जनक भाव अर्थात पिता पुत्र संपर्क। पिता एवं पुत्र संपर्क जोठारे आछि सेठारे मध्य षष्ठी व्यक्ति होइछि। एठारे एपरि वाक्य नहीं परिबा रामस्य पुत्रः लवः अर्थात एठारे लव को जदि आम केवल बोली कहबा ताले संसार रे बहुत जन लव बोली पिला रहिछन्ति सेमानकु बुझाई पारे किंतु रामस्य पुत्रः जेतेबेले आम एठारे प्रयोग करूछन्ति सेही समय रे निर्दिष्ट रूप रे लवकुश को ही बा लवं को ही बुझाउछि। शेष रे एक उदाहरण रहिछि देखिबा अवयवावयवी भाव अर्थात शरीर अंग प्रत्यंग को बुझाउछि। कृष्णस्य पाद पंकजम अर्थात कृष्णंकर पाद। सेपरि मस्तकस्य केशाः अर्थात मुंडर चुट्टी। एहीपरि जोठारे संपर्क आसीथाय सेठारे शेषे षष्ठी बा संबंधे षष्ठी होइथाय। आशा करछि समस्त को भल भाव बुझा पड़थिबा। परवर्ती सूत्र को देखिबा अध्ययन करिबा। परवर्ती सूत्र हेउछि षष्ठी हेतु प्रयोगः अर्थात हेतु शब्द से प्रयोग हेतुवाचक शब्द बोधक षष्ठी विभक्ति भवति। अर्थात हेतु शब्दर प्रयोग होइथिबो हेतु शब्दर प्रयोग होइथिबो हेतुवाचक शब्द जहाँ निमंते प्रयोग होइथिबो से शब्द ठारे षष्ठी विभक्ति हेबो। पुणी थरे विस्तृत रूप में कहूछि गोटे वाक्य रे हेतुवाचक शब्द प्रयोग होइथिबो। प्रथम जिनस वाक्य रे हेतुवाचक शब्द निहाती रूप में रहिबा दरकार। ताहा सहित से हेतुवाचक शब्दटी जहाँ निमंते होइथिबो से शब्द ठारे षष्ठी विभक्ति हेबो। उदाहरण माध्यम सहजरे बुझा चेष्टा करिबा। अर्णस्य हेतु बसति
एठारे प्रथमे देखिबा हेतुवाचक शब्द कौन अच्छी ना हेतुवाचक शब्द कौन ना हेतु रही कहा हेतु पिलाटी बसची हेतु अर्थ होची कारणरू क्यों कारणरू पिलाटी एठी बसची ना अर्णस्य हेतु अन्न निमंते अन्न भोजन कारणरू एठारे पिलाटी बसिची तो कौन कह जाइए ना हेतु हेतुवाचक शब्द प्रयोग होइची ता सहित जहाँ निमंते होइची कहा निमंते होइची ना अन्नस्य निमंते होइची तेणु अन्न शब्द ठारे षष्ठी विभक्ति होइची सेपरि अन्य किछि मध्य उदाहरण देखिबा धर्मस्य हेतु काशीं गच्छति वाक्यटी पुणी थरे कहूची धर्मस्य हेतु काशीं गच्छति एठारे मते हेतुवाचक शब्द प्रयोग होइची क्यों शब्द निमंते होइची ना धर्म निमंते होइची धर्म हेतु होइची एणु धर्म शब्द ठारे षष्ठी विभक्ति होइची सेपरि परवर्ती उदाहरण को देखिबा ज्ञानस्य हेतु तिष्ठति कौन कहिची ना ज्ञानस्य हेतु तिष्ठति क्यों कारण एठारे से रही ना ज्ञान कारण एठार रही ज्ञान निमंते एठार रही तो एणु ज्ञान शब्द ठारे एठारे षष्ठी विभक्ति होइची सेपरि आउ किछि उदाहरण देइछि कौन शेष में कौन कहिछि ना हेतु शब्दर प्रयोग नथिले षष्ठी हेब नाही जदि वाक्य रे हेतु बोली शब्दटी प्रयोग होई नाही जेपरि एटी हेतु प्रयोग होइछि एणु षष्ठी ज्ञान से होइछि एटी हेतु शब्दर प्रयोग होला एणु धर्म से ठारे षष्ठी विभक्ति होला एणु जेउठारे हेतुवाचक शब्दर प्रयोग हेब नाही सेठारे षष्ठी विभक्ति हेब नाही परवर्ती सूत्र को अध्ययन करिबा कर्तुकर्मणः कृति कौन कह जाइछि कर्तुकर्मणः कृति अर्थात कृदयोगे कर्मणि च षष्ठी स्यात् अर्थात कृदयोगरे कृदंत पद योगरे कर्तरी अर्थात कर्ता पद ठारे कर्मणि अर्थात कर्म पद ठारे षष्ठी स्यात् षष्ठी विभक्ति होइथाए अर्थात कृत प्रत्यय को जिते बड़े आम अध्ययन करवा कृत प्रत्यय को तो वर्तमान समय रे कृत प्रत्यय जो मैंने जानी ना से प्लेलिस्ट रे प्रत्यय विभाग बोली एक स्वतंत्र प्लेलिस्ट रही है विजिट करके पढ़ी पारे से जानीपारे कौन कृत प्रत्यय तो कौन कह ना वाक्य जदि कृत प्रत्ययांत जदि कौन शब्द रोचे ताहले कहाठारे हुए प्रथम षष्ठी विभक्ति ना कर्ता ठारे किंबा कर्म ठारे जेकोसी उभय मध्य जेकोसी गोटे स्थान रे हेब जेपरी बालिका गच्छति उदाहरण एक देखिबा बालिका गच्छति एटा क्रियापद होउची गच्छति कर्ता किए अछि बालिका अछि तो एथिरे जते बेले कृत प्रत्यय प्रयोग करा जाउछि कृत प्रत्यय कोन एठी प्रयोग करा गला गमनम गच्छतिर कृत प्रत्यय जते बेले प्रयोग करा जाइछि गम धातु रे ता कोन होई जाइछि गमनम कोन होई जाइछि जेहेतु एठी कृत प्रत्यय व्यवहार होइछि एणु कर्ता ठारे षष्ठी विभक्ति होइछि बालिका शब्दर षष्ठी विभक्ति बालिकायाः बुझी पारथिबा समस्ते जेहेतु कृत प्रत्ययर प्रयोग एठी कोन होइछि गमनम गमनम शब्दर षष्ठी विभक्ति होई जाइछि कोन बोली ना गमनम शब्द प्रयोग हेतु कर्ता ठारे परिवर्तन हो जाइछि कृत प्रत्यय रे नियम अनुसार बालिकार बालिकायाः सेहीपरि अन्य किछि उदाहरण को मध्य देखिबा सह पठति एठारे कर्ता हेउछि सह पठति क्रियापद अटे तो कौन कही पठतिर परिवर्तन होइछि एठारे कृत प्रत्यय अनुसार पठतिर पठनम तो कौन होउछि जेहेतु एठारे पठनम बोली कृत प्रत्ययर प्रयोग होइछि एठारे पढ़ धातुरे कृत प्रत्यय प्रयोग होई पठनम होइछि एणु कर्ता होउछि सह तार षष्ठी विभक्ति तस्य रूप में परिवर्तन हो गला सेपरि अन्य एक उदाहरण रही बालिका हसति एठारे मते कर्ता ठारे षष्ठी विभक्ति हेबो हसतिर क्रियापदर मूल धातु होउछि हस सेतिरे कृत प्रत्यय प्रयोग होइछि हस कृत प्रत्यय प्रयोग होई हसनम तो तार षष्ठी विभक्ति कोन होइछि बालिकार बालिकायाः सेपरि परवर्ती उदाहरण रही व्याकरणम पठति पठति रे क्रियापद अटे यार मूल धातु पठ अटे पठ सहित कृत प्रत्यय प्रयोग होइछि कोन होइछि ना पठनम होइछि कौन होइछि एठारे पठनम होइछि एठारे मध्ये कहिथिले पठर पठनम एठारे मध्ये पठनम होइछि कृत प्रत्यय तो एठारे व्याकरणम हेउछि कोन कर्मपद अटे तो कर्म ठारे कोन होइछि षष्ठी विभक्ति होई जाइछि व्याकरणम पठति व्याकरणस्य पठनम करोति एठारे कर्म ठारे षष्ठी विभक्ति होइछि आशा करुछि समस्त को ठीक भाव में बुझा पड़थिबो परवर्ती सूत्र को देखिबा तस्य च वर्तमाने कौन कहिछि सूत्र रे तस्य च वर्तमाने अर्थात वर्तमान काले त प्रत्ययांत शब्द योगे कर्ता स्थाने षष्ठी विभक्ति पूर्व रे कौन पढ़िथिले कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्यय जदि व्यवहार होउछि ताहाले सेठारे षष्ठी विभक्ति होइथाय
वर्तमान समय देखिबा त प्रत्ययांत शब्द प्रयोग रे षष्ठी विभक्ति कर्ता ठारे किपरि होउछि कोन कुआ जाइछि ईदम मम मतम एठारे त प्रत्ययांत शब्द हेउछि मतम तो कौन कुआ गला एठी ना मतम शब्द रही मतम मन धातु रे त प्रत्यय व्यवहार होई नपुंसक लिंग रे मतम होइछि जो माने प्रकृति प्रत्यय विषय जानी नाहंती से माने ऊपर आई बटन रे लिंक अछि अन्यथा प्लेलिस्ट रे जाई कि प्रत्यय विषय को भल भाव अध्ययन करिवे तो से माने जानि परिबे तो कौन कुआ जाइछि मतम मन युक्त त मतम जेहेतु एठारे त प्रत्ययांत शब्दर प्रयोग होइछि एनो ठीक तार पूर्ववर्ती शब्द कर्ता स्थान रे षष्ठी विभक्ति होइछि सेपरि अन्य किछि उदाहरण को देखिबा विद्वान सर्वेषां पूजितः कौन कुआ जाइछि विद्वान सर्वेषां पूजितः तो ये कौन रही पूजित होउछि एठारे षष्ठी विभक्ति रही त प्रत्ययांत शब्द रही त प्रत्ययांत शब्द प्रयोग हेतु सर्वेषां एठारे षष्ठी विभक्ति परिवर्तन होइछि सेपरि परवर्ती उदाहरण अयम मम विदितः एठारे मध्य सेपरि त प्रत्ययांतर व्यवहार होइछि एठारे त प्रत्ययांतर शब्दर व्यवहार त प्रत्ययांत व्यवहार होइछि ताहा सहित पुलिंग रे हा रहिछि अयम मम विदितः एठारे ठीक ता पूर्ववर्ती वर्ण कर्ता ठारे षष्ठी विभक्ति होइछि परवर्ती सूत्र को अध्ययन करिबा नपुंसके भावेत सूत्र रे कहा जाइछि नपुंसके भावेत अर्थात भाववाच्ये त प्रत्ययांत पदयोगे कर्ता स्थाने षष्ठी भवति पूर्व मध्य आम अध्ययन करथिले कर्ता कारक रे एवं करण कारक रे वाच्य को वाच्य बा तीन प्रकार बोली पढ़ी गोटे हूँ कर्तृवाच्य कर्मवाच्य एवं भाववाच्य जो मैंने विषय अध्ययन करना से ऊपर थिबा आई बटन ऊपर क्लिक करके वाच्य विषय मध्य अध्ययन करें कौन कहुई ना भाववाच्य रे त प्रत्ययांत पदयोग रे कर्ता स्थान रे कौन होता है विकल्प रे षष्ठी विभक्ति होता है जितेबाला कौन कहूँ ना भाववाच्य रे त प्रत्ययांत शब्द जो प्रयोग होउछि से समय कर्ता ठारे षष्ठी विभक्ति हेबो एठी देखिबा प्रथमे मम हसितम एठी त प्रत्ययांत शब्द प्रयोग होइछि हसितम ठारे हस युक्त त हसितम तो नपुंसक लिंग रे व्यवहार होइछि तो कौन कहिछि मम हसितम जेहेतु एठारे त प्रत्ययांत शब्द रे व्यवहार होइछि ता सहित वाक्यटी मध्य भाववाच्य रे अछि एणु एठारे षष्ठी विभक्ति रूप में परिणत होइछि कर्तार षष्ठी विभक्ति हो जाइछि सेहिपरि परवर्ती वाक्य रहिछि तब जीवितम एठारे जीव धातु रे त प्रत्ययांतर व्यवहार होइछि एणु ठीक पूर्ववर्ती शब्द बा कर्ता ठारे षष्ठी विभक्ति हो जाइछि जीव युक्त त जीवितम सेपरि हस युक्त त हसितम परवर्ती सूत्र उपरे देखिबा कृत्यानम कर्तरीवा कौन कहा जाइछि सूत्र रे कृत्यानाम कर्तरीवा अर्थात कृत्यानाम अर्थ होछि कृत्य प्रत्ययांत कौन रही कृत्य प्रत्ययांत तव्य अन्य यही सब प्रत्यय गुड़िक जोगरे षष्ठी कर्ता ठारे षष्ठी विभक्ति होता है जेपरि उदाहरण रही मम सेव्यो राम मम सेव्यो राम एठारे तव्य प्रत्यय प्रयोग होइछि सेव धातुरे जेहेतु एठारे तव्य प्रत्यय व्यवहार होइछि तेणु कर्ता स्थान रे षष्ठी विभक्ति हो जाइछि वर्तमान सुधा आम ल्यूट प्रत्यय त प्रत्यय एवं तव्य अन्य प्रत्यय प्रयोग जोगरे षष्ठी विभक्ति हेबार पढ़ी परवर्ती उदाहरण रही कौन तब ईदम करणीयम अथवा कर्तव्यम कर्तव्यम रे तव्य प्रत्यय व्यवहार होइछि तले देखि परथुबा क्रियुक्त तव्य कर्तव्यम सेपरि क्रियुक्त अन्य करणीयम जेहेतु एठारे अन्य किंबा तव्य प्रत्ययर व्यवहार होइछि एणु कर्ता स्थान रे षष्ठी विभक्ति होइछि वर्तमान सुधा कौन कौन अध्ययन कले ना कृत प्रत्ययांत त प्रत्ययांत तव्य अन्य प्रत्यय योगरे प्रायतः षष्ठी विभक्ति होता है कर्ता स्थान रे परवर्ती सूत्र रही तुल्यार्थी तुला उपमाभ्याम पुणी थे सूत्रटी पढ़ुची तुल्यार्थी तुला उपमाभ्याम अर्थात तुल्यार्थक शब्द प्रयोग रे षष्ठी विभक्ति हुए कौन कहुई तुल्यार्थक शब्द यदि वाक्य प्रयोग होइछि ताले सेठारे कौन होता है ना षष्ठी विभक्ति होता है जेपरि कृष्णस्य तुल्यः बा कहपि नास्ति तुल्य अर्थक अर्थ तुल्य हो पारे ता सहित तुल्य अर्थ समान तुलना करने अर्थ
कृष्णस्य समान कोऽपि नास्ति, कृष्णस्य समो कोऽपि नास्ति। कहिबार अर्थ ହେଉଛି तुल्य शब्द किंबा ताहार समान अर्थ बुझाउଥିବା शब्द युगरे षष्ठी विभक्ति होइथाय। सिथिला तुल्यार्थ, तुल्यार्थी तुला उपमाभ्यम। परवर्ती सूत्र रही अनादारे षष्ठी। प्रायतः अनादार क्षेत्र में षष्ठी एवं सप्तम विभक्ति होता है। वर्तमान समय में कौन, वर्तमान समय में देखा अनादार षष्ठी विषय, षष्ठी विभक्ति विषय रे अनादार अर्थ बुझाइले षष्ठी विभक्ति, अर्थात कौन सी गोटे क्षेत्र में जदि आदर अर्थ अनादर करने क्षेत्र में बुझाऊँगी ताले सेठारे षष्ठी किंबा सप्तमी होता है। जेपरी रुदतः पुत्रस्य माता अगच्छत, अर्थात कांदुथिबा पिलार माटी बा कांदुथिबा पिलाटी को छाड़ी माँ चलीगला, अर्थात माँ एठारे पिलाटी को आदर करू नहीं। प्रत्येक माँ पिलांकर क्रंदन के मते सुनी पारि नथांती, किंतु एठारे माटी कौन करिछि पिला प्रति आदर नथिबारु, आदर स्नेह भाव नथिबारु से पिलाटी को छाड़ी चली जाइछि। एनु एठारे कौन होइछि अनादारे षष्ठी होइछि। सेपरि परवर्ती उदाहरण को देखि, परवर्ती सूत्र को देखिबा। दुरांतिकार्थै षष्ठी अन्यतरस्याम। कौन कहिछि दुरांतिकार्थै अर्थात दूर अंतिक अर्थै, दूर केबा अंतिक अर्थ को जदि बुझाउछि सेठारे मध्य षष्ठी विभक्ति हेबो, अर्थात दूर अंतिर अंतिक अर्थात निकट। देखिबा एठारे एक ग्रामस्य दूरम निकटम अंतिकम उद्यानम अस्ति। एठारे ग्रामस्य शब्द षष्ठी कहीं होइछि जेहेतु दूरांतिकार्थै सूत्र अनुसार कौन कही दूरांतिकार्थी सूत्र ना दूर निकट अंतिक यही शब्द गुड़िक जदि वाक्यर व्यवहार होची ताहले षष्ठी विभक्ति आपे आपे सी होइजिवो। एनु एही शब्द जोगरे कौन होइछि ग्राम शब्दर षष्ठी विभक्ति होइछि। परवर्ती सूत्र देखिबा। परवर्ती एही उदाहरण गुड़ी को देखिबा। एही उदाहरण गुड़ी काम पूर्वरु तृतीय विभक्ति रे मध्ये पढ़िथिले, जेपरि उत्तरेण दक्षिणेन एही सब उदाहरण गुड़िक तृतीय विभक्ति रे मध्ये पढ़िथिले। सेठरे मध्य दक्षिणेन उत्तरेण थिला। एठी कौन कह जाइछि गणेशस्य दक्षिणेन जगन्नाथ अस्ति। देखि पार्थुबे एठी चित्र रे मध्य गणेश भगवान अछंती, तांकर ठीक दक्षिण भाग रे की अछंती जगन्नाथ भगवान अछंती, अर्थात गणेशस्य दक्षिणेन जगन्नाथ अस्ति। एठी गणेश शब्दर षष्ठी विभक्ति काहे होइछि जेहेतु दक्षिणेन शब्दटी प्रयोग होइछि। सेपरि परवर्ती उदाहरण रहिछि उत्तरेण। उत्तरेण अर्थ होछि उत्तर दिगरे। बलभद्रस्य उत्तरेण सुभद्रा अस्ति, सुभद्रायाः उत्तरेण जगन्नाथ अस्ति। तो बुझी पार्थुबा समस्ते कौन कह जाइछि बलभद्रंकर उत्तर भागरे बा वाम भागरे, उत्तर अर्थ होछि वाम भागरे, वाम भागरे सुभद्रा अछंती। एहाको मध्य तृतीय विभक्ति पढ़िथिले। दक्षिणेनर विकल्प रे मध्य दक्षिणतः बोली शब्दर मध्य प्रयोग होइଥାଏ एवं उत्तरेण शब्दर विकल्प रे मध्य वामतः बोली शब्दर प्रयोग होइଥାଏ। परवर्ती किछि सूत्र को देखिबा। सकृत द्विहि एठी मध्य लिखा जाइछि देखि पार्थुबा समस्ते द्विहि त्रिहि चतुः पंचकृतः सेपरि षड्कृतः सप्तकृतः। एही जो किछि शब्द रहिछि कौन कौन पुनि थरे कहूचे ना द्विहि, द्विहि अर्थ होछि दुई थर। एही सब शब्द रे जोगरे सर्वदा षष्ठी विभक्ति होइथे। जेपरि शिशु दिवसस्य द्विहि खादति, जेहेतु एठारे द्विहि बोली शब्दटी प्रयोग होइछि एणु दिवस शब्द ठारे षष्ठी विभक्ति होइछि। सेपरि परवर्ती उदाहरण देखिबा। त्रिहि अहम दिवसस्य त्रिहि खादामि, जेहेतु एठारे त्रिहि बोली शब्दटीर प्रयोग होइछि एणु दिवस स्थान रे षष्ठी विभक्ति होइछि। परवर्ती उदाहरण रहिछि चतुः। चतुः अर्थात चारि थर। त्वं वर्षस्य चतुः पूरीं याहि, तुमे वर्षर चारि थर पुरी जाओ। जेहेतु एठारे चतुः शब्दटीर प्रयोग होइछि एणु वर्ष ठारे षष्ठी विभक्ति होइछि। परवर्ती उदाहरण रहिछि पंचकृतः। अहम मासस्य पंचकृतः ग्रामं गच्छामि, जेहेतु एठारे पंचकृत शब्दटीर प्रयोग होइछि एणु मास ठारे षष्ठी विभक्ति होइछि। परवर्ती समय देखिबा। षड्कृतः सप्तकृतः। षड्कृत अर्थ होछि छ थर। सह वर्षस्य षड्कृतः ग्रामम आगच्छति, अर्थात एठारे षड्कृतः शब्दटीर प्रयोग होइछि एणु वर्ष शब्द ठारे षष्ठी विभक्ति प्रयोग होइछि।
सेपरि परवर्ती उदाहरण रही सप्तकृत। सप्तकृत अर्थ होची 7 थर। वानरः दिवसस्य सप्तकृतः जलम पिबति। दुग्धम पिबति हो जाइछि वानरः दिवसस्य सप्तकृतः जलम पिबति। ये सब थिला सकृत अर्थ थरे। ताहापर 2 3 4 पंचकृत सप्तकृत यही सब शब्द जोगरे सर्वदा षष्ठी विभक्ति होता है। परवर्ती उदाहरण देखिबा पुरः। परवर्ती उदाहरण रोच पुरः, पुरस्तात्, पूरतः, अग्रतः। यही 4टी शब्दर अर्थ होउची आगरे। 4टी जगह अर्थ शब्दर अर्थ समान आगरे। याकु नै आमे गोटिए मध्ये वाक्य लिखि परिबा, भिन्न भिन्न वाक्य मध्ये आमे चिंता करि परिबा। प्रथम रहिछि पुरः। भोजनस्य पुरः उपविश अर्थात भोजन आगरे बस। सेपरि परवर्ती उदाहरण रही पुरस्तात् अर्थात पितुः पुरस्तात् पुत्राः क्रीडन्ति अर्थात पितांकर आगरे। देखि पारथुवा चित्र रे बापा अछन्ती, एठी पिला माने खेलुछन्ती, तो कोन कहिछि पितुः पुरस्तात् पुत्राः क्रीडन्ति। सेपरि अन्य एक उदाहरण रही बालकस्य पुरतः धेनु अस्ति। पुरतः अर्थ आगरे। चित्र देखि पारथुवा पिलाटीर आगरे गोटे गाई अच्छी, तो कौन कहुई बालकस्य पुरतः धेनु अस्ति। पुरतः शब्द योगर सर्वदा षष्ठी विभक्ति होता है। सेपरि अन्य एक उदाहरण रही अग्रतः। मम अग्रतः त्वं बिस। बिस अर्थ बस, मो आगरे तुम्हें बस। अग्रत शब्दर प्रयोग जगरे षष्ठी विभक्ति होइछि। परवर्ती उदाहरण रही पृष्ठतः। पृष्ठतः अर्थ होछि पछरे। बिडालस्य पृष्ठतः उद्यानम अस्ति। कौन कहुई बिलेईटी देखि पारथुवा एठारे बिलेई एक अच्छी, बिलेईर ठीक पछ भागरे कौन अच्छी उद्यानटी अच्छी। एणु पृष्ठतः शब्द जगरे एठी षष्ठी ठारे पूर्वपदरे कौन होइछि षष्ठी विभक्ति होइछि। सेपरि परवर्ती उदाहरण रही अधः। अधयोग मध्य षष्ठी होता है। मयूरस्य अधः शिशु खेलति अर्थात मयूर तले बा मयूरटी ऊपर अच्छी ता तले पिला माने खेलुछंती। कौन कहुई मयूरस्य अधः शिशु खेलति अर्थात एठी अधः शब्द योगरे षष्ठी विभक्ति होइछि। सेपरि अन्य एक उदाहरण को मध्य चिंता करि परिबा उपरि। मंदिरस्य उपरि ध्वजः अस्ति। तो ये थिला आजिर हमर टॉपिक षष्ठी विभक्ति बा संबंध पद। आशा करुछि समस्त को आमर ये भिडियोटी भल लागिथिबो। जदि कहार किछि डाउट रहउछि ताले निजर समस्या को कमेंट बॉक्स अथवा चैट बॉक्स रे जणाई परिबे। रहउछि धन्यवाद।